Let's do another sum of type 1C where you have to construct a tangent to the circle from an external point. तो बाहर एक पॉइंट से आपको सर्कल को टेंजेंट बनाना होगा. तो यहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं स्टूडेंट. द क्वेश्चन सेज कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा समय है. ठीक है, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल फिगर के हेल्प से समझने का ट्राई करेंगे कि सम दिखेगा कैसे. ठीक है, तो आई स्टार्ट विद द एनालिटिकल फिगर. सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4.1 सेंटीमीटर. सर्कल का सेंटर नहीं दिया हुआ है, तो यू कैन टेक एनी लेटर फॉर द सेंटर. तो मैं यहाँ पे लेटर एम यूज करता हूं फॉर द सेंटर. ठीक है, तो मैंने सर्कल बना लिया विद सेंटर एम. अब मुझे एक पॉइंट लेना है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एम. अगर सर्कल का रेडियस 4.1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, और ये जो पॉइंट है जहां से मुझे टेंजेंट बनाना है वो 7.3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पॉइंट है ये सर्कल के कहां आएगा, अंदर आएगा या बाहर आएगा? यस, इट विल कम आउटसाइड द सर्कल. तो मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर. और क्योंकि हमको यहां पे जो पॉइंट जहां से टेंजेंट बनाना है उसका भी लेटर नाम नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने मन से कुछ भी नाम ले सकते हैं. तो आई विल टेक लेटर एल ओवर हियर. ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको इस पॉइंट एल से विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर वहां से आपको दो टेंजेंट बनाने. दो टेंजेंट क्यों? क्योंकि देखो वहां पे लिखा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स, मतलब एस के साथ है, मतलब दो टेंजेंट बनाना है. तो मैं यहां पे एल से दो टेंजेंट बनाऊंगा. एक टेंजेंट ऊपर की तरफ बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा एल ए, और दूसरा टेंजेंट में नीचे की तरफ बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैं एल बी. ऑल्सो मुझे यह भी पता है कि ये जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर होता है. तो यहां पे रेडियस कहां होगा? ठीक है, क्योंकि एल ए टेंजेंट है तो ए क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो मैं ए पे और नीचे बी पे दो रेडियस बनाऊंगा. तो पहले मैं एम ए बनाता हूं और दूसरा एम बी, और ये दोनों टेंजेंट क्या होगा? दोनों रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट ये जो एल एम है, ठीक है, एल एम जो सेगमेंट है वो पॉइंट ए पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है. देखो रेडियस एम ए और टेंजेंट एल ए दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो मतलब सेगमेंट एल एम जो है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है एट पॉइंट ए, एंड वी नो दैट कि अ डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. मतलब ये जो एल एम है इसको मैं डायमीटर समझ सकता हूं. आई कैन कंसिडर इट एज डायमीटर. तो इस डायमीटर को समझ लेके मैं एक सर्कल बनाता हूं, एक दूसरा सर्कल बनाता हूं. बट डायमीटर से डायरेक्ट सर्कल नहीं बन सकता. तो उसके लिए क्या करोगे? इस डायमीटर का मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा जो कि सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल. तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आप सिंपली एलएम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो. ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस ये जहां पे एलएम को कट करेगा उस पॉइंट को आप नाम दो Q, एंड द Q विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो Q को सेंटर लेके और QM को रेडियस लेके यू कैन कंस्ट्रक्ट अनदर सर्कल विच विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट टू पॉइंट्स, ऊपर A और नीचे B. तो ये जो A और B का पॉइंट लोकेट करना होगा जो हमको मेन कंस्ट्रक्शन में, वो मुझे ये दूसरा वाला सर्कल हेल्प करेगा. ठीक है, तो ये हमारा एनालिटिकल फिगर हो गया स्टूडेंट्स. थोड़ा कंसेप्चुअल है बट ठीक है. अगर आपको सपोज कंफर्टेबल नहीं होता है तो आप पहले मेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो और फिर एनालिटिकल फिगर बना लो. किसी को नहीं पता चलेगा कि पहले क्या बनाया है आपने. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन कंस्ट्रक्शन. मेन कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ने 4 स्टेप सोचा है कि हम 4 स्टेप करेंगे. उसी 4 स्टेप को हम यहां पे फिर से रिपीट करने वाले हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है सर सर्कल बनाइए और पॉइंट एल को लोकेट कीजिए एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर. तो सर्कल बनाने के लिए सर्कल का रेडियस कितना है? 4.1 सेंटीमीटर, और सेंटर क्या है? एम. तो मैं यहां पे 4.1 सेंटीमीटर स्केल पे लेता हूं. ठीक है, कंपास से, और पॉइंट एम कहीं पे पेपर पे लेके टेकिंग इट एज सेंटर आई विल कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर विद सेंटर एम. अब मुझे क्या करना है? मुझे पॉइंट एल लोकेट करना है एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर. इसके लिए सिंपली एम से आप एक रे बनाओ, एक स्ट्रेट रे बनाओ. ठीक है, और इस रे पे आपको पॉइंट एल लोकेट करना है. अब पॉइंट एल कितना डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर. तो यू टेक योर कंपास, स्केल पे 7.3 सेंटीमीटर मेजर करो एग्जैक्ट. ठीक है, विद अ पॉइंटर ऑन 0 एंड पेंसिल ऑन 7.3 सेंटीमीटर, और इस कंपास को सेंटर ऑफ द सर्कल एम पे रखो एंड मार्क एन आर्क. ठीक है, ये जो आर्क है स्टूडेंट, ये आर्क आपको पॉइंट एल देगा. ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस 7.3
3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था, सर्कल बनाया ऑफ गिवन रेडियस और पॉइंट एल को लोकेट किया। पॉइंट एल के लिए एम से एक रे बनाओ और उसके ऊपर जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ उतने डिस्टेंस का आर्क कट करो, आपको पॉइंट एल आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप सिंपली एमएल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, स्टार्टर कंस्ट्रक्शन में देखा है। उसके लिए हम करते हैं मोर देन हाफ। मोर देन हाफ ऑफ व्हाट, तो एमएल जितना भी डिस्टेंस है उसका आधा से ज्यादा का रेडियस आप अपने कंपास पे लो। ठीक है, एमएल समझो है 7.3 ना, तो आप लगभग 4 या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेडियस आप अपने कंपास पे लो और कंपास को एम पे रखो, उसका पॉइंटर एम पे रखो और 2 आर्क कट करो। पहला आर्क अबव द सर्कल, अबव द लाइन एमएल या रे एमएल बोल सकते हैं, एंड सेकेंड आर्क विल बी बिलो द रे एमएल। फिर आपको एक इंटरसेक्टिंग आर्क चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करो, कंपास का रेडियस बिना चेंज किए उसको पॉइंट एल पे रखो। ठीक है, और वापस से एक एमएल रे के ऊपर और दूसरा एमएल रे के नीचे 2 इंटरसेक्टिंग आर्क कट करो। ये इंटरसेक्टिंग आर्क आपको 2 पॉइंट देगा। ठीक है, एक्स और वाई। अब आप इस एक्स वाई को ज्वाइन करो विद अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस लाइन विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एमएल। ठीक है, और ये जो लाइन एमएल को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट क्यू। तो ये पॉइंट क्यू सेंटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था स्टूडेंट, आपको एमएल का जो एमएल आपको दिया हुआ है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको क्यू को, ध्यान से देखो, क्यू जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है सेगमेंट एमएल को, उस पॉइंट क्यू को सेंटर लेना है और क्यूएम को रेडियस लेना है, और यू कैन टेक क्यूएल। ठीक है, तो क्यू को सेंटर लो, ठीक है, और क्यूएम को रेडियस ले, कंपास से मेजर करो, मतलब क्यू जो है वहां पे आप अपना पॉइंटर रखो और एम पे आपका पेंसिल रखो और उसको एग्जैक्ट रेडियस लेके आप एक सर्कल बनाओ। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल। अब ये जो नया सर्कल है, ये पुराना जो गिवन सर्कल था उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, ऊपर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, नीचे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ऊपर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम दो ए और नीचे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम दो बी। ठीक है, अब आपको चौथा स्टेप पता है क्या करना है स्टूडेंट, एल को ए से ज्वाइन करो तो ये मिलेगा आपको टेंजेंट एल ए। ठीक है, और दूसरा एल को बी से भी ज्वाइन करो जिससे आपको टेंजेंट एल बी मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि रेडियस बनाना जरूरी है, तो यू कंस्ट्रक्ट द रेडियस ए एम। ठीक है, विच विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एल ए। तो आप परपेंडिकुलर का साइन भी दे देना और रेडियस का लिख भी देना कि 4.1 सेंटीमीटर है। वैसे ही बी एम भी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट एल बी को, तो उसको भी कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, और उसको भी 90 डिग्री का साइन दे दो। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है, तो 2 टेंजेंट हमने कंस्ट्रक्ट किया। सारी चीजें चेक कर लेते हैं एक बार, सब कुछ बराबर है क्या। पहला, परपेंडिकुलर की साइन सारी है क्या, देखो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है वो क्यू पॉइंट पे देखो परपेंडिकुलर का साइन दिया है, बराबर है। ठीक है, एल ए और एल बी टेंजेंट है सर्कल को एट पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी पे भी परपेंडिकुलर का साइन आएगा बिकॉज टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां भी ठीक है। बाइसेक्टर का साइन देखो, 2 इक्वल बाइसेक्टर हो गया है, तो यहाँ पे क्यूएम और एलएम क्यूएम और क्यूएल ये दोनों इक्वल एक दूसरे को, तो वहां पे दोनों को इक्वल मार्क दे दो। ये हमारा पहला चीज रखना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सारी साइन होनी चाहिए। दूसरी बात, रेडियस भूल के भी भूलना नहीं। ठीक है, तो रेडियस लिखना 4.1 सेंटीमीटर आपको मेन कंस्ट्रक्शन में भी लिखना है और एनालिटिकल फिगर में भी लिखना है। और तीसरा, आपको फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डालना है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या आएगा स्टूडेंट, एल ए एंड एल बी आर द 2 रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये उसको फाइनल स्टेटमेंट को आपको बॉक्स कर देना है। दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस सम प्रैक्टिस एट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू स्टूडेंट्स।